नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है दिव्य ज्ञान के यूट्यूब चैनल पे और मेरा नाम है दिव्या मिश्रा। साथियों, हम सभी एलटी भर्ती रिजल्ट का काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं और इंतज़ार करते करते करीबन 3 से 4 महीने होने वाले हैं हमें, और अभी तक रिजल्ट की कोई संभावना नहीं हुई है। और आप सभी भी जानते हैं कि इसका कारण क्या रहा है। हमें आयोग द्वारा भी समय समय पर बोला गया कि 10-15 दिन में रिजल्ट निकल जाएगा, और आज समय ऐसा आ गया है कि ये भर्ती जो है हमारे कोर्ट पे आधारित लटक चुकी है, कोर्ट के अधीन आ चुकी है और स्टे लग चुका है। और आप सभी इस चीज़ से अवेयर होंगे कि ये मामला जो है गेस्ट फैकल्टी को लेकर और वेटेज को लेकर, गेस्ट को वेटेज दिया जाए या नहीं दिया जाए, इस स्थिति पर आ चुका है कि हम लोग अभी अपने को बेसहारा सा महसूस कर रहे हैं। आपको पता होगा कि आज 28 नवंबर को जो है कोर्ट में सुनवाई थी, हाई कोर्ट में नैनीताल में। और मैं आपको इसका एक थोड़ा सा सार बताऊंगी कि आज की सुनवाई का जो नतीजा कहेंगे वो कहाँ तक निकल चुका है या किसके पक्ष में बात आज आकर रुक चुकी है। आप सभी जानते हैं कि गेस्ट फैकल्टी का मानना था कि वे अपने एक्सपीरियंस के बेस पे चाहते हैं कि उन्हें जो है इसमें वेटेज दिया जाए। और इन 1544 पदों पे जो भर्ती निकली है, आप खुद सोचिए, अगर वेटेज दिया जाएगा उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से और मैक्सिमम जो वेटेज है 25 मार्क्स का है, तो आप सभी जानते हैं कि यहाँ पर क्वालिफाइंग मार्क्स लाना भी कितना मुश्किल हो रहा है हम लोगों के लिए। और उन्हें अपने एक्सपीरियंस के बेस पे 2 मार्क्स पर ईयर के हिसाब से चाहिए और मैक्सिमम जो है 25 मार्क्स तक उन्हें मिल सकता है यदि अगर वेटेज उनके पक्ष में आया ये फैसला। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी दुखद बात है कि अगर ऐसा हुआ और फैसला उनके पक्ष में आएगा तो केवल इस भर्ती से ही हम प्रभावित नहीं होंगे। आने वाली जो लेक्चरर भर्ती की परीक्षा की जो तैयारी कर रहे हैं, हमने अपना अधिकतर टाइम जो है तैयारी करने में, लाइब्रेरी में पूरा समय इसमें लगाया है कि हम जो है अपनी मेहनत के बल पर सिलेक्शन लें। और आप खुद इस बात को महसूस कीजिए कि हमारा ये मेहनत अपने आप ऐसे बेकार चली जाएगी अगर ये वेटेज उन्हें सीधा सीधा मिलने लग जाएगा। तो अभी समय है साथियों, हम सभी को अपने हक के लिए, सरकार से अपने हक के लिए लड़ने के लिए हमें ये चीज़ जो है साथियों सभी को मिलकर किसी भी माध्यम से, चाहे आप फेसबुक से करें, ट्विटर से करें, कोई भी माध्यम है, हम सभी को अभी एक होना है। ये बात अब केवल एलटी भर्ती परीक्षा के रिजल्ट तक सीमित नहीं रह गई, ये आने वाली हर भर्ती के लिए हमारे लिए जो है हर तरीके से रास्ता बंद हो जाएगा। ये केवल जिनका बीएड हो चुका है, टीटी हो चुका है, एलटी दे रहे हैं, लेक्चरर दे रहे हैं, केवल उन्हीं के लिए नहीं है। जो हमारे साथी बीएड कर रहे हैं उनके लिए भी आने वाले समय बहुत टफ हो जाएगा यदि ऐसा होगा। क्योंकि आप खुद समझिए, 1544 भर्ती में अगर ये वेटेज दिया जाता है गेस्ट टीचर को, तो 99% तो केवल गेस्ट टीचर ही उसमें जो है भर्ती में होंगे। तो आप समझिए, लेक्चरर में तो इतनी कम पोस्ट आई हैं, 500-600 के करीब है। तो आप सोचिए, हम तो फिर दूर दूर तक मेहनत करने वालों का, जो कि ये सोचकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं कि अपनी मेहनत से सीधी भर्ती में हम अपनी मेहनत के बल पे आगे आएंगे, तो उनका कहीं से कहीं तक कोई भी नंबर नहीं आने वाला। आप सभी इस बात से अवगत रहिए। और अभी समय है हम सभी को अपने हक के लिए लड़ने का, अवेयर होने का। तो आप सभी से मेरा निवेदन है, 2 दिसंबर को एक वृहद आंदोलन की तैयारी की जा रही है, क्योंकि अगली सुनवाई जो है 6 दिसंबर को होने वाली है। तो इससे पहले हमें सरकार के कानों तक ये बात पहुँचानी है, क्योंकि आज की सुनवाई में साथियों सरकार के वकील द्वारा ही इस जो केस को है बहुत पेचीदा बना दिया गया है। क्योंकि उन्होंने 2009 की जो नियमावली है उसकी बात कहकर जो है जज साहब को बिल्कुल ही वो कन्वेंस करने की कोशिश करी, इस तरीके से कि वो पक्ष किसकी ओर जाए, गेस्ट फैकल्टी की ओर जाए। और इस तरीके से जो है बात पूरी पेचीदा बन चुकी है। तो आप सभी जानते हैं कि जो ये भर्ती निकली थी अभी 2024 की, ये 2014 का जो नियमावली हुई थी उसमें संशोधन हुआ था 2019 में, फिर 21 में, फिर 24 में। उसका बेस केवल 2014 की नियमावली रही है, उस आधार पे भर्ती निकली है। तो जिसमें वेटेज का कहीं से कहीं तक कोई भी जो है बात नहीं कही गई है। फिर भी सरकारी वकील द्वारा जो है जज साहब के सामने
2009 की नियमावली की बात कही गई और पूरी तरह जो ये केस है पूरा ही क्या है उलट पुलट सा हो चुका है। तो आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि सरकार तक ये बात पहुंचाए कि 2000 नियमावली का यहाँ पे कोई रोल था ही नहीं। रोल तो था 2000 जो अभी 24 में संशोधित हुई है, इस नियमावली के बेस पर जो है ये पोस्ट निकली हुई है। तो इसीलिए साथियों इस बात को सरकार तक पहुंचाने के लिए हम सबको अब अपने घरों से बाहर निकलना होगा। आपको मैं बता चुकी हूँ, आप किसी भी माध्यम से जिस तरीके से आप सक्षम हैं उस तरीके से इस बात को अपने सरकार तक पहुंचाइए। अपने हक के लिए लड़िए, अपने आने वाले भविष्य के लिए आप लड़िए, क्योंकि अगर अभी हमने हार मान ली या अभी हम कुछ नहीं कर पाए तो आने वाले समय पर भी हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, केवल तैयारी ही करते रह जाएंगे। और एक समय ऐसा आएगा कि तैयारी करते करते हमारी एज भी निकल जाएगी, फिर हम इतने इस काबिल भी नहीं रहेंगे कि हम ये फॉर्म भर पाएँ। तो आप सभी से मेरा निवेदन है और मेरी ओर से भी इस आंदोलन से रिलेटेड जो मैं बता रही हूँ आपको 2 दिसंबर को होने वाला है, कोई भी जानकारी होगी तो हमारे वीडियो के माध्यम से आप तक पहुँचेगी। आप सभी जागरूक रहिए और अपने हक के लिए लड़िए, यही मेरा आपसे निवेदन है। एक दूसरे को सहयोग करने का भी वक्त आ चुका है। तो आप सभी पूरे जोश के साथ, पूरे जुनून के साथ और अपनी मेहनत, अपनी लगन को याद रखिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो किस लिए कर रहे हैं। हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी मेहनत के हिसाब से हमें फल दिया जाए, और यदि हमें हमारी मेहनत के हिसाब से फल नहीं मिलेगा तो इस तैयारी का कोई भी फ़ायदा नहीं है, कुछ भी इससे हासिल नहीं होने वाला। तो मेरा यही आपसे कहना था और यही मेरा आज का वीडियो बनाने का पर्पस था। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी नई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। अभी के लिए धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।